चाहे वो पवित्र पतित हो चाहे पावन हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो ईश्वर के शरण में चला गया अंतोगत्वा तो उसका कल्याण होता है। उसका एक कथा भागवत के अंतर्गत है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण था, उसके पिताजी ब्राह्मण थे और वह अपने पिता की पूजा के लिए जंगल में रोज जाकर फूल चुनता था। तो वह फूल चुनते चुनते जंगल में ही मतलब वो छोटी जाति का, वो जंगली जाति की एक लड़की थी जो उससे रोज मिला करती थी, भेंट हुआ करता था। धीरे धीरे वो आसक्त हो गया उसके ऊपर और वह अजामिल उस जंगली लड़की से शादी कर लेता है, विवाह। बाद में उसके 4 पुत्र होते हैं। तो 4 पुत्र में जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम वह नारायण रखता है। तो वो भगवान का भक्त था, भगवान का पूजा करता था, लेकिन वह अपराध यही किया था कि जो विवाह किया था वो अपने धर्म के आचरण के अनुसार नहीं किया था, विरुद्ध किया था। लेकिन वो भगवान का भक्त था तो छोटे बच्चे का नाम वो नारायण रखा था। नारायण नारायण कहता भी था। कहते हैं लोग कि भागवत कथा में इसका वर्णन है कि जब वो मरने लगा तो यमराज के दूत आए और वो डर जाता है। तो डर से अपने चौथे बच्चे को नारायण नारायण आवाज देता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि डर से, लेकिन हमारे हिसाब से तो डर तो वो नारायण को ही बुला रहा था। उसका लड़का समझा कि मुझे बुला रहा है। वहां समझने की बात है कि नारायण बोला तो कुछ लोगों का कहना है कि केवल अपने लड़के को बुलाया, लेकिन वो तो नारायण को बुला रहा था, नारायण का स्मरण कर रहा था। उसका लड़का समझा कि मुझको बुला रहे हैं, लड़का भी दौड़ के आया। और नारायण करने से नारायण भगवान स्वयं अपना दूत भेज दिए कि मरते वक्त वो हमको याद कर रहा है तो जाकर उसकी रक्षा करो। तो नारायण के दूत भी आ गए। उधर यमराज के दूत थे और दोनों लोगों में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद यमराज के दूत और नारायण दोनों में लड़ाई हो गई। यमराज के दूत पराजित हो गए। नारायण तो नारायण है, उनका तो दूत विजयी होगा ही। परिणाम ये होता है कि नारायण के दूत जीत जाते हैं और यमराज के दूत हार जाते हैं। यमराज के दूत पुनः जाते हैं यमराज के पास। यमराज से बोलते हैं कि वहां तो नारायण के दूत आ गए, तो हम लोगों को प्राण छोड़ के आना पड़ा। तो यमराज स्वयं नारायण जी के पास आए और बोले कि भगवान ये क्या विधि विधान है, उसकी तो आयु पूरा हो गई है, तो हमको ले आना था। तो भगवान ने बोला कि वो अंत समय में यहाँ चला। तो भगवान ने कहा कि अंत समय पर तो हमें याद किया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। तो नारायण तो इतने सहज है, वो भी कलयुग में। प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि अन्य युगों में जैसे त्रेता, द्वापर, सतयुग में वर्षों वर्षों तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं कि अगर आप उनकी तपस्या करें, पूजा करें, साधना करें तो ईश्वर बहुत जल्दी मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार से उस अजामिल का भी मोक्ष होता है और वह मृत्यु लोक को तो गया है, लेकिन उसका हरि धाम में हो जाता है आत्मा। उसकी आत्मा हरि धाम में जाती है और अजामिल का मोक्ष होता है।
तो इस प्रकार से भगवान का भजन करने वाले को मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल छिन छिन की, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रह ध्यान तुम्हारे